औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस कुरान पर कोई भी इंसान हो या कोई भी ऐसी कौम हो या कोई मुआशरा हो, उस कौम या मुआशरे की कोई ना कोई तारीख जो है ना हमें ज़रूर मिलती है। आप देख लें कि तारीख जो अच्छी हो वो भी हमें मिलती है, अगर कोई बुरी तारीख है किसी कौम की या किसी मुआशरे की वो भी हमें मिलती है। आप देख लेंगे कई हज़ार लाखों किताबें जो है ना, लाखों किताबें भरी पड़ी हुई हैं इस अपने तारीख के हवाले से कि किस कौम की कैसी तारीख थी, अच्छी थी या बुरी थी। यानी कि हर हवाले से हमें ना कुछ ज़रूर मिलता है किताबों में, क्योंकि तारीखदारों ने उनके वाक़यात, उनका जो तरीक़ाकार था, रहन सहन, कोई भी ऐसा उन्होंने किसी पर, किसी दूसरी कौम पर या किसी दूसरे मुल्क पर हुकूमत की है तो वो भी हमें तारीख बताती है कि उन्होंने कैसे हुकूमत की है या कैसे काम किया है। चाहे किसी ने कोई ऐसा अच्छा काम किया है, चाहे किसी ने कोई ऐसा बड़ा किसी बड़े मकसद पे काम किया है या किसी ने किसी पर हुकूमत की है, तो वो तारीख के लफ्ज़ों में जो है ना किताबों में मौजूद है बिल्कुल। चाहे आप देख लें कि कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन हो या फिर यह कि ख़ित्ता जो हमारा ख़ित्ता है इंडिया पाकिस्तान, जिसको पहले माजी में हिंदुस्तान था रहा, उसके ऊपर भी किस किस ने हुकूमत की, कहाँ से आके हुकूमत की और कितना अरसा हुकूमत की, उसकी भी हमें तारीख मिलती है, क्योंकि उसकी भी हमें किताबों में भी मिलती है और लोगों से नस्ल दर नस्ल भी हमें जो पता चलता है कि क्योंकि हम तो फिर बाद में आके 1947 में इंडिया से अलग हो गए, कि ये जो खित्ता है हमारा ये भी पहले उसी का हिस्सा था। और ये कि हमें तारीख ज़रूर मिलती है कि हमें जो है ना कहाँ पर जो है ना किन 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 कौमों ने इस मुल्क पर, इस खित्ते पर हुकूमत की है। उसके अलावा अलेक्जेंडर की हमें तारीख मिलती है कि उसने कहाँ से हुकूमत करना शुरू किया और कहाँ तक पहुँचा, वो अपना फतह करते करते। तो ये है कि तारीख हमें ना ज़रूर मिलती है किसी भी हवाले से हो। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोचा कि हम जो है ना इस खित्ते पर, जहाँ भी वो रहते थे, कि कुछ ना इस खित्ते के लिए कुछ बेहतर करें, कुछ अपनी सोच को उन्होंने वसी किया। वसी सोच करने के साथ उन्होंने सोचा कि हम कुछ बड़ा करेंगे। यानी कि एक बड़ा सोचता है इंसान तो बड़ा करता है, अगर नहीं सोचता तो कभी भी नहीं कर सकता। आप देख लें कि इसमें बड़े मशहूर साइंसदान हैं, अल-बैरूनी है, वो अली सीना है। उसके अलावा कुछ लोगों ने इल्म पर भी काम किया है, और डार्विन है, और ये है कि एडिसन है, और उसके अलावा इल्म के हवाले से सुकरात है, अरस्तु है, बुकरात है। यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब कि कुछ बेहतर करने के लिए भी अपना काम सारा अंजाम दिया है, चाहे वो साइंसी हवाले से हो, चाहे फिर यह है कि वो इल्म के हवाले से हो। लेकिन यह है कि तारीख उनके बारे में हमें मिलती है और बताती है कि उन लोगों ने भी कुछ ऐसे काम किए हैं। लेकिन कुछ ऐसी कौमें हैं जो ये है कि अपनी तारीख तो याद रखती हैं लेकिन अपनी तारीख के साथ चिमटी नहीं रहती। मतलब उनके कुछ लोगों ने अगर तारीख में कुछ अच्छे काम किए हैं तो उनको वो याद ज़रूर रखते हैं, लेकिन ये है कि उनके साथ जो है ना वो चिमट कर बैठ नहीं जाती, या फिर ये है कि हर सदी में उनके लिए सिर्फ वही काम नहीं होता कि हम उसी पर ही फ़ख्र करें। फ़र्ज़ करें अगर किसी ने, कोई इंसान अगर चाँद पर गया है तो उसने पहले कोशिश की है, उसके लिए उसने वो चाँद गाड़ी बनाई है, मशीन बना के फिर उसमें चाँद तक, पहले उस एक ये है कि जस्तजू पैदा हुई है इंसान के अंदर कि मैं भी वहाँ तक जा सकता हूँ। लेकिन ये जब वो पहुँचा है, उन लोगों ने बड़ा मतलब कि सराहा है अपने बंदों को और बड़ा मतलब कि नवाजा है। और ये है कि उनकी एक तारीख लिखी है कि फलां आदमी जो है ना, गालबन में नील आर्मस्ट्रांग नाम है शायद उसका, तो वो है, उसकी अभी तारीख मिलती है कि वो इंसान पहला था जो चांद पर गया था। लेकिन ये है कि वो कौम, जब उनका कोई ऐसा इंसान या फर्द जब चांद पर गया है तो वो बैठ नहीं गई कि ये जो हम कारनामा है अभी हमारे पास है और ये इसी कारनामा को लेकर हम ये है कि सारी ज़िंदगी मतलब कि फ़ख्र करते रहें। लेकिन ये है कि उसके बाद उन्होंने, आने वाले लोगों ने आगे का सोचा कि अगर इंसान चांद पर गया है तो वो मरीख पर भी या उससे आगे सियारों पर भी जा सकता है। तो आप देख लें कि आगे अभी तो उनकी रसाई हुई है मरीख तक, लेकिन यह किसी ऐसे दिन जो है ना कि एक दिन ज़रूर वो उस पर कदम रख लेंगे। लेकिन ये मकसद ये है बात करने का कि जो लोग आगे की तरफ सोचती है वो लोग तरक्की कर, वो जो लोग आगे की तरफ सोचते हैं, जो कौमें आगे की तरफ सोचती हैं ना और जदीद दौर की तरफ जाती हैं, वही तरक्की करती हैं। अब हमारे सामने जदीद दौर आ गया और जदीद दौर के साथ हम चल रहे हैं, लेकिन हम चल जरूर रहे हैं लेकिन हम जो फ़ायदा नहीं उठा रहे। फ़ायदा मतलब इतनी उठा रहे हैं, अपनी जो सोच है हम उसको बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे।
हम उनकी बनाई हुई चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, या फिर और ऐसी मशीनरी। अगर पहले किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, अंदरूनी प्रॉब्लम हो गया, इंसान के जिस्म में कोई प्रॉब्लम हो जाती तो उस वक्त यह है कि उसका ऑपरेशन किया जाता था, उसको काटा जाता था कि इंसान का मतलब कि हार्ट का जो वाल है वो बंद है, तो फिर उसको ठीक है। लेकिन अब यह है कि अब ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि वो बिल्कुल अंदर का अंदरूनी हिस्सा बता देती हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। यानी कि यही चीज़, ये मशीन भी तो किसी ने जो है ना ज़रूर तख्लीक की है, उसको बनाया है, लेकिन ये है कि उसको इल्म और सोच के साथ उसको बनाया है। लेकिन ये है कि ये कौमें वही तरक्की करती हैं जो आगे का सोचती हैं, लेकिन जो पीछे अपने कारनामों के साथ, माजी के कारनामों के साथ चिमटी रहती हैं, वो कभी भी तरक्की नहीं करती। अब देख लें कि आपके सामने आप सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, जिन लोगों ने तरक्की की है। आप देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी एप्लीकेशन, मैं तो छोटे छोटे काम है ये एप्लीकेशन बनाना आज के दौर में, और ऐसी छोटी छोटी एप्लीकेशन से वो लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजार रहे हैं, बेहतर कर ली उन लोगों ने। लेकिन जो हम लोग हैं, हम सिर्फ अपने उस माजी को लेकर बैठे हुए हैं, क्या माजी में हमने ये किया था या हमारे लोगों ने ये किया था, तो उसी के साथ ये हम हर मतलब के फ़ख्र करते हैं, बयान करते हैं। असल बहुत ज़्यादा वीडियो पड़ी हुई हैं कि यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि हमारे लोगों ने ये कारनामे अंजाम दिए थे। लेकिन ज़िंदगी का तो मज़ा तब है कि अगर आप आगे की तरफ सोचें। जो पीछे वाला हो गया, उस बंदे ने कारनामा अगर अंजाम दिया है तो उसको लाखों सलाम। ये है कि न उसको मतलब कि अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। लेकिन ये है कि अब आगे भी सोचना चाहिए। हम आगे कुछ सोचेंगे तो कुछ आगे करेंगे। जैसे दूसरी कौमें कर रही हैं ना, वो पीछे वालों को बिल्कुल मतलब कि वो पकड़ के नहीं बैठ गए या उसके कारनामों के साथ बिल्कुल नहीं चिमटे हुए। उन्होंने आगे सोचना शुरू किया है। जब आगे सोचा है तो फिर उन्होंने आगे नए नए तजर्बात किए हैं और नई नई चीज़ें जो है उन्होंने तख्लीक की हैं। जब नई नई चीज़ें तख्लीक की हैं तो वो तरक्की कर रही हैं। लेकिन ये है कि हम अपने माजी के ऐसे ऐसे हमारे कारनामे या कोई भी किसी साइंस के शोबे में हुआ है, हमारी मतलब की तारीख बताती है कि 2-3 सदियों में हमारे लोगों ने बड़ा मतलब कि काम किया, बड़ा काम किया साइंस के हवाले से। लेकिन वो हमारे जहनों से वो बात निकल ही नहीं रही। आप बेशक याद रखें, रिस्पेक्ट करें, लेकिन ये है कि कुछ आगे भी सोचें, कुछ ऐसे नई सोच दें अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, कि कुछ आगे नया करें। कुछ आगे नया करेंगे तो तरक्की कर जाएंगे। अगर आगे हम नहीं जाएंगे, कदम आगे नहीं उठाएंगे, तो हम पीछे सोचते रहेंगे, पीछे ही रहेंगे। जैसे हमारी वो पीछे वाली सदी गुजरी है, ये वाली सदी भी हमारी ऐसे ही गुजरेगी। क्योंकि हम जदीद दौर का फ़ायदा सिर्फ इस लिहाज से उठा रहे हैं कि हम चीज़ें जो है ना दूसरों की बनाई हुई इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं। हम हर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये खुद नहीं सोच रहे कि हम कुछ ऐसा कदम उठाएं, हम कुछ अपनी सोच को बेहतर करें। क्योंकि उस खालिक ने हमें अकल दी है, समझ बूझ दी है। वो उनके पास अगर अकल है तो हमारे पास भी अकल है। अगर दूसरे लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम भी आगे जा सकते हैं। ये सिर्फ चंद लोगों का काम नहीं है, ये तो मैं तो कहता हूँ हर इंसान का काम है। अगर उसके पास अकल समझ बूझ है तो वो अपनी इस अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए बेहतर कर सकता है, और हमें करना भी चाहिए। हमें माजी को पकड़ कर नहीं बैठ जाना चाहिए कि अगर माजी के हमारा कारनामे ही ठीक है तो हमें उन्हीं के साथ हमें सारी जिंदगी, मतलब कि कई नस्लें हम सदियों से चले आ रहे हैं। हमें तो आगे वाली नस्लों को भी कुछ नया देना चाहिए, कोई नई सोच देनी चाहिए। मौजूदा नस्ल कोई सोचेगी, बेहतरीन कदम उठाएगी, मुस्बत सोचेगी और आगे जाएगी, तो फिर वो आगे वाली नस्लें जो है वो बेहतर होगी, कुछ बड़ा करेंगी। क्योंकि अगर हम ही खुद ही नहीं सोच रहे तो आगे वाली नस्लें हमारी क्या सोचेंगी। ये तो एक नस्ल से शुरू होता है, फिर आगे वाले लोग जो है ना वो करते जाते हैं। हमारा तो वो बिल्कुल ही फुल स्टॉप लग गया है। अगर मतलब 2-3 सदियों में कोई अच्छे काम हुए हैं तो वो फुल स्टॉप लग गया। आगे कोई ना सोच रहा है, ना जदीद काम कर रहा है, ना जदीद काम करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब इंसान अपनी जदीद सोच के जरिए सोचता है, इस तख्लीकी सोच इंसान जब अपने अंदर पैदा करता है, तो फिर ही वो आगे कोई तख्लीकी काम कर सकता है। बहुत से ऐसे मैदान है भरे पड़े हैं काम करने के लिए, लेकिन फिर भी ये है कि हम माजी में देख रहे हैं और माजी में जान करें। क्योंकि जो लोग माजी के साथ मुंसलिक रहते हैं वो कभी भी अपने मुस्तकबिल को बेहतर नहीं कर सकते, ना उनका मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। अगर हमने कुछ तरक्की करनी है, कुछ अपना नाम बनाना है, या अपनी आने वाली नस्लों को कुछ जदीद दौर देना है, जदीद मुकाम देना है, तो हमें जो है ना अपने माजी से निकलना पड़ेगा और जदीदियत की तरफ हमें जाना पड़ेगा। कि जदीद मतलब कि जदीद दौर आ गया है और लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अब ज़मीन से निकल कर चाँद से आगे मरीख तक यानी रसाई तो इंसान ने हासिल कर ली है ना, लेकिन हम वहीं के वहीं माजी में फंसे हुए हैं और ना आगे जाने का सोच रहे हैं,
जब आगे जाने का सोच नहीं रहे तो हम जाएंगे कैसे? क्योंकि जब तक हम अपने माजी से नहीं निकलेंगे हम कभी भी अपना मुस्तकबिल बेहतर नहीं कर सकते, ना हम तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि इंसान को तो मैं चाहता हूँ कि हर इंसान के साथ अपने इस टाइम के वक्त के साथ चलना चाहिए। अगर वक्त के साथ इंसान बेहतर नहीं होता तो इंसान कभी भी बेहतर नहीं होता। अगर दूसरी कौमों ने तरक्की की तो हमें कम से कम देख कर तो जो है ना वो एक फैसला लेना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि यार वो भी तो लोग हमारी तरह ही हैं, उन लोगों ने क्या क्या बना दिए, कहाँ पहुँच गए हैं, हमें भी तो कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा भी कुछ इस दुनिया में आए हैं, हमारा भी कोई काम है यहाँ पे आने का, इस दुनिया में हमारा भी कोई मकसद है। सिर्फ और लोगों का मकसद नहीं है जो दुनिया में काम कर रहे हैं। हमें भी खालिक ने वही सोच दी है, वही अकल दी है, लेकिन ये है कि हम बिल्कुल ना सोच रहे हैं ना कर रहे हैं। जब तक हम सोचेंगे नहीं हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम मादी की तरफ रहेंगे तो फिर इंसान सारी जिंदगी वो मादी के ही होकर रह जाता है। आप जो है ना आगे वाली नस्लों को आप मादी देंगे, मुस्तकबिल तो आप दे नहीं सकते। अगर आप आने वाली नस्लों को मादी देंगे तो वो मादी के साथ चिपटे रहेगी। हमें भी मादी मिला है, हम भी मादी के साथ चिपटे हुए हैं, हमें भी मादी दिया जाता है कि यार वो ऐसे काम किए हमारे लोगों ने, हम भी वो लेके फख्र कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम उनको बुलाकर कोई मुस्तकबिल की चीज़ें नहीं सोचेंगे तो हम अपनी नस्लों को नहीं दे सकते। हमें चाहिए कि हम अपनी आने वाली जो नस्लें हैं या जो मौजूदा नस्लें हैं हमारी, जो जिन्होंने आगे इस मतलब कि हमारा मुल्क है उसको उसकी भाग दौड़ संभालनी है, तो ये सबसे बड़ी कुव्वत ही तो वही होती है जो यंग लोग होते हैं। उनको कोई नई सोच दें, कोई नया मुस्तकबिल दें उनको कि हमारे पास ये चीज़ भी होनी चाहिए, हम ये भी कर सकते हैं, हमारे पास खालिक की दी हुई सलाहियतें हैं। अगर हम उनको जो है नई सोच नहीं देंगे, क्योंकि जिनके पास मतलब कि जो लोग बड़े होते हैं वही देते हैं सोच, वही कोई इल्म देते हैं, वही कहते हैं कि यार हमें कुछ बड़ा सोचना चाहिए। वो अगर बच्चों को नहीं बताएंगे तो अगर वो खुद नहीं बताएंगे तो बच्चे कैसे करेंगे? अगर हम उनको फिर माजी उठाकर जो हमें मिले उनको दे देंगे तो वो कभी भी आगे नहीं सोचेंगे। ये जो है हमें सोचना चाहिए, हमें आगे कदम बिठाना चाहिए, दूसरों कौमों के साथ हमें भी तरक्की करनी चाहिए। ये सिर्फ किसी एक कौम का जो है ना ये नजरिया नहीं है कि उन्होंने इस जमीन के ऊपर जो है ना तरक्की करनी है, उन्होंने आगे जाना है और हमने पीछे ही रह जाना है। जब तक हम अपनी सोच जो है ना वो आगे की तरफ नहीं लेके जाएंगे हम कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये है कि ये मेरा आज का पैगाम है। अगर मैं इसमें कोई गलती बताई होगी तो मैं आप लोगों से मदद चाहता हूँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।